कपास कीमतों में आई तेजी और देश में कम उत्पादन की वजह से सप्लाई में किल्लत इसके निर्यात पर भारी पड़ सकती है। इंडस्ट्री सरकार से निर्यात पर रोक लगाने की मांग कर रही है और रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर तक निर्यात रोकने पर फैसला हो भी सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने कपास इंडस्ट्री के सभी स्टेक होल्डर्स को सोमवार तक अपनी राय सौंपने को कहा है। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बात के बाद निर्यात पर फैसला होगा। सर, आपको क्या लगता है कि निर्यात पर रोक लगाई जा सकती है? क्योंकि जो निर्यात का अनुमान था इंडस्ट्री ने उसको पहले ही घटा दिया है, तो आपको लगता है अब ये बात निर्यात जैसे वीट का रोका गया, अब कपास का भी रोका जाएगा? सरकार उलझन में है शुभम, गहरी उलझन में है पूरी चीज़ों को लेकर। अगर आप यार्न का प्राइस देखिए तो 2022 में अभी तक 40% यार्न का प्राइस बढ़ चुका है बाजार में और ये 11 साल का सबसे ऊंचा स्तर है। ज़्यादा दबाव सरकार पर इस बात का है कि टेक्सटाइल कंपनियां ये कह रही हैं कि अगर उन यार्न का टेक्सटाइल बनाने वाली कंपनियां कह रही हैं कि अगर कॉटन का निर्यात नहीं रोका गया और यार्न की कीमतें नीचे नहीं आई तो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनसे जो बायर दुनिया में मौजूद हैं वो 30 से 40% का डिस्काउंट मांग रहे हैं इस समय निर्यात की स्थिति में, और 15 से 20 दिन से ज़्यादा डिले बर्दाश्त करने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। और भारत के टेक्सटाइल उद्योग के पास इतने मार्जिन्स नहीं हैं कि वो 40% यार्न की महंगी कीमत लेकर प्रोडक्ट बना सकें और इसे एक्सपोर्ट कर सकें, जबकि अन्य देशों से उससे प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा है। चूंकि गेहूं के निर्यात को लेकर सरकार पर सवाल उठे हैं, काफ़ी गफलत हुई है उसमें, तो इसलिए एक दुविधा हमें लगातार पिछले एक हफ्ते से दिखाई दे रही है सरकार के अंदर कपास के एक्सपोर्ट को लेकर। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें कपास का निर्यात अगर बंद नहीं किया गया या नहीं रोका गया तो टेक्सटाइल कंपनियों को तो ये कहना है कि भारतीय बाजार में फिर यार्न की कीमतें कम नहीं होंगी। तो सोमवार तक या अगला हफ्ता महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां सरकार को कुछ समय के लिए कपास की कीमतों में लगाम लगाने के लिए कोई ना कोई सीधा दखल बाजार में करना पड़ सकता है, और इसका जो भी होगा इसका असर हमें खरीफ के एमएसपी पर दिखाई देगा। एमएसपी पर हमने आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाई भी है, और जो भारत की फूड इकोनॉमी की दृष्टि से सबसे बड़ा फैसला होने वाला, जिस पर हम सबकी निगाहें हैं कि सरकार इस साल की महंगाई, कच्चे माल में बढ़ोतरी, लागतों में बढ़ोतरी, इसे देखते हुए किसानों को खरीफ की फसल के लिए क्या कीमत तय करने वाली है। किसानों को होने वाले फायदे के साथ उसका असर भारत में खाद्य उत्पादों की महंगाई पर भी नजर आएगा, क्योंकि एमएसपी का जो भाव होता है दरअसल यही बेंचमार्क होता है, यहीं से गिनती उत्पादों की शुरू होती है कि वो बाजार में किस भाव तक जा सकते हैं।